मॉर्निंग मैडम। मैडम 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 एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम माई सेल्फ अमर जीवित, हमको आ रहे हैं। हाँ तो जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी मैडम को कहो यार, क्योंकि अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है एक नंबर की गुस्से वाली है यार, जल्दी बोलो। अरे गुस्सा तो हमें भी बहुत आया, हमको आ रहे हैं। हाँ भी काके, तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ गया? अरे ये अखबार है ना, वो पत्थर की लकीर टाइम्स, इसके मालिक पर। ओके मैडम हमको आ रहे हैं, इसलिए हमने अपना बायोडाटा, फोटोग्राफ, एड्रेस सब कुछ उनको दिया था कि भाई हमारी फोटो जो है वो मैट्रिमोनियल कॉलम में छाप दो। लेकिन मैडम उन्होंने हमारी फोटो श्रद्धांजलि कॉलम में छाप दी और हमको आ रहे हैं। शादी की जगह श्रद्धांजलि कॉलम में छाप दी इसकी तस्वीर। मैडम लगता है मामला गंभीर। ओके बाय। मैडम मैडम जल्दी कुछ कीजिए। मैडम बात दरअसल ये है कि किसी का कुत्ता मर गया था और जहां उसकी फोटो छपनी थी वहां हमारी छप गई, और मैडम मैट्रिमोनियल कॉलम में जहां हमारी फोटो छपनी थी वहां उसकी छप गई, और एड्रेस हमारा लिखा हुआ है। और मैडम बहुत सारी फैमिली अपने लेडी डॉग्स का रिश्ता लेके हमारे घर पर आ रही हैं और हमको आ रहे हैं। कौन हो रहा है यो पत्थर की लकीर टाइम्स का मालिक? धर के लाओ सारे ने। मैडम पानी तो है नहीं, फिर ये नाव चल रही है, ये क्या करिश्मा है? कुत्तों के रिश्ते आ रहे हैं ना थारे लिए। जी निकल। जी फारूक फकीर, मालिक ऑफ पत्थर की लकीर। जो छप गया तो छप गया। यो छप गया या और छापूं? के मचा रखी तेने यहाँ कदर? बात यह है मोहतरमा, माँ हो रही हूँ मैं, थारी माँ दिखे हूँ मैं तेने। माँ नहीं मोहतरमा, यानी कि खूबसूरत औरत। जो छप गया तो छप गया। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। ये आपको खूबसूरत कह रहा है मैडम। ना तो अकॉर्डिंग टू यू आई एम अगली। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना मतलब छोड़िए, मेरा मतलब देखिए, हमको आ रहे हैं। हाय दया। हाँ तो भाई फारूक फकीर स्टोन मैन, क्या कहना है थारा इस बारे में? देखिए हमारा अखबार पत्थर की लकीर इसलिए मशहूर है कि इसमें एक बार जो बात लिख दी गई वो पत्थर की लकीर की तरह बदल नहीं सकती। मतलब ये है कि तुम अपने अखबार में ये माफीनामा नहीं छापोगे कि तुम इसकी फोटो श्रद्धांजलि के कॉलम में छाप चुके हो जबकि ये जिंदा है। देखिए चाचा जी, हमारे अखबार में एक बार जो छप गया तो छप गया। एक बार झूठी खबर छप गई थी कि हमारी बीवी को धोबी भगा ले गया। उसे सच साबित करने के लिए हमने अपनी बीवी को धोबी के साथ भगवा दिया, क्योंकि जो छप गया तो छप गया। हेलो। हाँ हाँ आप भौंक क्यों रहे हैं डैडी? अच्छा वो कुत्ता ही है। जी जी। क्या? ओहो, फिर कोई अपनी लेडी डॉग का रिश्ता लेके हमारे घर आ गया है। नहीं नहीं डैडी, मैं आ रहा हूँ डैडी। देखा मैडम देखा आपने, जिस कुत्ते की फोटो इन लोगों ने हमारी मैट्रिमोनियल में छपवा दी थी उसके रिश्ते मेरे घर आ रहे हैं। मैडम आप उस कुत्ते वाले को बुलवाइए, हमको आ रहे हैं। हाय दया। मैडम छोड़िएगा मत, हमको आ रहे हैं। हाय दया। हाँ तो भाई मिस्टर फारूक फकीर, हाँ जी। ना क्या करना है? जेल जाना है? अपना अखबार बंद करवाना है, बेइज्जती करानी है, सड़क पे आना है, या यही कुछ खाना खिलाना है? खिलाना तो है, लेकिन कितना खिला दूं कि आप ये केस घुमा देंगे? क्योंकि जो छप गया सो छप गया। भाई वो तो तेने जो है हमारे थाने का गोविंदा यानी गुलगुले यो बताएगा। और तू गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। भाई ऐसा है, जाके उनको बुलवा जरा, कुत्ते के मालिक ने। ओके। मैडम आपके लिए फोन। कौन है? पता नहीं मैडम, पता नहीं रहा। बेकार जाए, धोखे रख गिलास, चल। हेलो। चंद्रमुखी चौटाला, हाँ भाई कौन बोल रहा है? तेरी मौत बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगा।
कुत्ते की विधवा। ऐसा है थारे कुत्ते की वजह से ही इसकी साले की जिंदगी कुत्ते सी होगी। मैडम इसके कुत्ते की वजह से नहीं बल्कि उस फारूक फकीर की वजह से मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। हमें छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? ये सब फोटो बदलने की वजह से हुआ। वो यूं हुआ मैडम कि हमने सोचा धूमधाम से अमर का शौक मनाएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। डिस्को या। सोचा था डिस्को लगाएंगे, खूब डांस करेंगे, शौक मनाएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। बेस्ट कैटरिंग से खाना मंगवाया था मैडम, जो अमर को पसंद था वो ही मंगवाया था। सोचा था भसक के खाना खाएंगे, शौक बनाएंगे, मगर कोई आया ही नहीं। और पता है क्यों हुआ मैडम? ये क्यों हुआ? मेरे अमर की फोटो की जगह इस अमर की फोटो चिपक गई, छप गई वहां पे। भाई ऐसा है, थारी शौक में कोई ना आया ना, तू टेंशन ना लेना, हम आएंगे शौक में, नाचेंगे गाएंगे और जो है खाना वाना खाएंगे। ओके चल निकल। देखा मैडम, ये आदमी भी उस फारूक फकीर की वजह से कितना परेशान हुआ है। हेलो डैडी, आप भौंक क्यों रहे हैं? ओह सॉरी, अच्छा वो कुत्ता ही है क्या? एक और फैमिली लेडी डॉग का रिश्ता लेके हमारे घर पर आ गई है। डैडी आप रोइए मत, मैं आ रहा हूं डैडी। मैडम कुछ कीजिए मैडम मेरे डैडी का हार्ट अटैक अटका हुआ है, पता नहीं कब हो जाए और हम अनाथ हो जाएंगे और हम तो आ रहे हैं। अरे कर तो रही हैं यार मैडम, कर तो रही हैं, तुम्हारा ही केस तो सॉल्व कर रही हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैडम यहाँ पर मुजरा कर रही हैं क्या? ओ कक्के सुन, तू घर जा, अपने डैडी का ख्याल रख, केस का ख्याल मम्मी जी कर लेंगी, ठीक है? ओके गो। तू ऐसा अपने डैडी ने लेकर आ। डैडी नहीं, डैडी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे। डैडी प्लीज। अरे धीरे डैडी। मैडम मेरे डैडी। किस टाइप का डैडी हो रहा तू चश्मा पहन के हैं? अरे थारे बेटे की जो फोटो है गलती से और भी चुरी में छप गई, और ना कुत्ता जो मरा था उसकी फोटो गलती से थारे बेटे की जगह मैट्रिमोनी में छप गई। न इतनी सी सिंपल सिली मिस्टेक के लिए निमट रहा तू दुनिया से। कतई पेशेंट हो रहा, हार्ट अटैक को रोगी हो रहा तू। अरे तो और क्या करूं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई घंटा बजा के। अरे आपको क्या बताऊं, जब तभी देखो घर की घंटी टन 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 बजती रहती है। दरवाजा खोलता हूं, कोई ना कोई गोद में लेडी डॉग को लेके रिश्ते की बात करने के लिए खड़ा घंटा बजा के। हाय दया। मैंने सोचा था बहू घर में आएगी, पाँव छुएगी, ये नहीं सोचा था कि पाँव चाटेगी घंटा बजा के। हाय दया। हार्ट अटैक तो होना ही था। How are you feeling now, uncle? I'm feeling fit and fine घंटा बजा के। ओ, सही है, थारा बाप को हार्ट अटैक ना आ रहा, साले ने लेके जा घर पे। मैडम आपने इन्हें तो ठीक कर दिया, लेकिन उस फारूक फकीर को कब ठीक करेंगी? मैडम देखिए, आप मेरी एफआईआर पे एक्शन नहीं ले रही हैं। यहाँ नौकरी छूट चुकी है, बदनाम हो चुके हैं, अब तो शादी भी नहीं होगी। हम आ रहे हैं। मैडम वैसे इसकी बातों से मुझे अपना वो शिकायत सक्सेना याद आ गया। वो बेचारा जिसने मम्मी जी से कहा था मम्मी जी उसके केस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाँ वही गोपी वही। और तुझे याद है वो यहीं पर खड़ा था, इसी जगह पर जहाँ तुम खड़े हो ना, इसी जगह पर वो खड़ा था जब मैडम ने उसे गोली मार दी। डैडी चलिए, डैडी चलिए, चलो डैडी चलिए।
वाह वाह मैडम वाह, ये हुई ना बात, जो छप गया सो छप गया। लगता है दोबारा नहीं आएगा यहाँ। चलो मैं भी चलता हूँ, थैंक यू। कोई भी काम काज हो तो मुझे बता देना, पत्थर की लकीर आपके साथ है। बाय बाय, सी यू। भाई बालकों, जो छप गया सो छप गया। ईब जो ना छपा है उसे छापना बाकी से। यो जो पत्थर की लकीर टाइम्स का प्रिंटर हो रहा है ना, उस साले ने धर के लाओ। आओ जी, आओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आजो 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 आजो, रेस्टोरेंट खोल लिया है तेने, मेजबान हो रहा कतई, मारा ही ठाना है यो। अब सॉरी मम्मी जी, मम्मी जी ये है पत्थर की लकीर का प्रिंटर जी। मैडम थोड़ी सी मैडम हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वो बात ये है कि हम थोड़ी सी ना टिका के काम करते हैं और उस दिन हमने कुछ ज्यादा ही टिका दी थी। उसके बाद उस आदमी का और कुत्ते का नाम भी एक था, इसलिए गलती हो गई। मैडम हमें माफ कर दीजिए, मैडम हमें माफ कर दीजिए। देखो अब गलती हुई है तो गलती सुधारनी भी पड़ेगी। सुधार लेंगे मैडम, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, सब सुधर गई, गलती समझ लीजिए। तो इब सुन, क्या करना है? ओके ओके ओके। अरे मैडम, आपने मुझे बुलाया इतनी रात को? मसला क्या है? मतलब सब ठीक तो है ना? छप गया सो छप गया। भाई ऐसा है कि थारा जो न्यूज़पेपर हो रहा है ना, भाई के नाम हो रहा है उसका पत्थर की लकीर टाइम्स, जो 2-3 घंटे बाद यानी 5 बजे पूरे शहर में बट जाएगा। तो भाई वो सारे तमाम न्यूज़पेपर जो है टेम्पो में भर के ले आई हूँ मैं, वो रहा टेम्पो। अरे हाँ, लेकिन ये टेम्पो यहाँ क्यों है? भैया ऐसा है, तो ये टेम्पो आज यहीं से चलेगा। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की बात तो बाद में हो रही है, पहले जो है इसकी हेडलाइंस तो पढ़ ले। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो भाई कैसे क्या हो सकता है ना, जो छप गया सो छप गया। लेकिन मैं तो सीधा हूँ, इसमें लिखा है न्यूज़पेपर ओनर्स डाइज इन पुलिस एनकाउंटर। करेक्ट भैया साहिब, जो लिखा है इसमें कि थारी डेथ हो गई है तो इसे कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू पत्थर की लकीर टाइम्स में एक बार जो छप गया सो छप गया। आर यू रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2। नहीं मैडम, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। यस! मैं अब समझ गया हूँ, मेरी गलती मैं मानता हूँ और मैं कसम खाता हूँ, मेरे न्यूज़पेपर में फिर से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और गलती से गलती हो भी गई तो मैं पूरा पेज माफीनामा छापूंगा। हाँ। अच्छा हाँ। तो आ जाओ भाई बाल को। हाँ जी जी। तो भाई जो तू इतना ही सुधा सबरा प्रायश्चित टाइप आदमी हो रहा है, तो इसका जो है अमर का ना माफीनामा छाप तू अपने पेपर में, और इसकी फोटो छाप बढ़िया सी मैट्रिमोनी वाली, और 10 लाख का कंपनसेशन दे इसको। मंजूर है मुझे मैडम। थैंक यू मैडम, आप ग्रेट है मैडम। अब मेरी शादी हो जाएगी। हम ग्वारे हैं ना। एक मिनट। हेलो डैड। हाँ क्या? गजब हो गया मैडम, गजब हो गया। मेरे डैडी ने रोज रोज के रिश्तों से तंग आकर मेरा रिश्ता एक लेडी डॉग के साथ तय कर दिया है मैडम। अरे तो क्या हुआ यार, एंजॉय करो अब। वो, 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 वो। हिमांशु की चंद्रमुखी चौटाला, हाँ, अगर तूने माँ का दूध पिया है ना, तो अभी के अभी अलका टावर्स की छत पर आ जा। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मम्मी जी, आप तड़के तड़के इतना गुस्से में कहाँ जा रही हैं? अरे किसी साले ने जो है ना रोज फोन करके हमारी नाक में दम कर रखा ना, रोज मन ने धमकी दे बे वो। और आज तो साले ने चैलेंज भेजा है हमारे लिए कि मैं उसने मिलने एक जगह पे आऊं, और उसने ये भी कहा है कि जो तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उस जगह से वापिस जिंदा लौट के दिखा दूं मैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मीट हिम, ओके? अरे मैडम, किसी ने चैलेंज दिया और आप चल दी? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की अरे बोली है मैडम, किसी को इस तरह कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं भी चलूंगा आपके साथ, चलिए। फुटबॉल खेलने ना जा रही हूँ मैं उसके संग, की टहने ले चलूं। चौकी का ध्यान रखो। छोड़ना यार, अपने को क्या है, मैं तो यूं ही बोल रहा था।